देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सेंटेंस। देखिए हम सेंटेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। डेफिनेशन पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ध्यान दीजिए, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। इसका अर्थ क्या निकलता है, देखिए इस सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक जो वाक्य होता है वो शब्दों का समूह होता है। ध्यान दीजिए, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकलता हो। अब जैसे शब्द तो देखिए बहुत सारे होते हैं आपके सामने, जैसे मान के चलिए शब्द है आपका बुक, अजय, विजय, ये, लेकिन इनसे मिलकर सेंटेंस नहीं बनता। सेंटेंस बनाने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, उसमें एच भी होती है, उसमें एम भी होती है, और उसमें ऑब्जेक्ट होता है। अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ही इज माई ब्रदर। ध्यान दीजिए सेंटेंस में क्या है, ही इज माई ब्रदर, तो वह मेरा भाई है। ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी एच भी हो गई, और ये ऐसे सीता सिंग्स ए सॉन्ग, तो सीता क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ये आपकी हो गई एम बी। अब देखिए आपको मैं बताता हूं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटेंस में तीन हिस्से होते हैं मुख्यतः, सेंटेंस, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब जो आपकी वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है, एच बी और एम बी। अब देखिए आपको मैं कुछ एच बी के नाम बताता हूं। अब एच बी का काम क्या होता है पहले हमें ये जानना जरूर होता है। देखिए एच बी जो होती है, एच बी का हिंदी अर्थ होता है सहायक क्रिया, यानी कि मुख्य क्रिया में सहायता करती है, ये जो बताती है टेंस क्या कर रहा है। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, राम रीड्स बुक, राम पुस्तक पढ़ता है। और इसी सेंटेंस को हमने देखा, राम इज रीडिंग बुक, राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो दोनों टेंस अलग अलग है और दोनों के अर्थ अलग है। एक तो पढ़ता या जिसमें ता है, ती है आ रहा है, और एक में पढ़ रहा है। तो इनका निर्धारण करने का इंग्लिश में काम कौन करता है, हेल्पिंग वर्ब करती है। देखिए हेल्पिंग वर्ब आपकी कौन कौन सी होती है, टू, टच, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, वॉच, वर, हैड, विल, शैल, ईटीसी। ध्यान दीजिएगा, टू, टच, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, वॉच, वर, हैड, विल, शैल, ईटीसी। अब देखिएगा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए जो सब्जेक्ट होता है उसका अर्थ होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, या जिसके बारे में यानी जो कार्य करता है। अब जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट की पहचान क्या होती है। सब्जेक्ट की पहचान होती है कि वो ज्यादातर शुरुआत में ही आ जाता है। देखो कुछ सेंटेंस हमारे हैं उनमें सब में शुरुआत में। अब देखिए सब्जेक्ट आपके तीन प्रकार के होते हैं, पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, और तीसरा थर्ड पर्सन। ध्यान दीजिए इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनके गुण क्या होंगे, इनकी क्वालिटीज क्या क्या है। देखिए फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आते हैं आपके आई और वी। आई मीन्स होता है मैं, और वी का अर्थ होता है हम, यू यानी होता है तुम, और ही, शी, इट, नेम यानी ही यानी वह लड़कों के लिए, शी यानी वह लड़कियों के लिए, और नाम नेम। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन में। देखिए तो जिसमें व्यक्ति बोलता है या स्पीकर, यानी कि जो व्यक्ति बोलता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और जो व्यक्ति उस व्यक्ति की सुनता है यानी कि सुनने वाला, स्पीकर। स्पीकर तो आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, और ये हो गया आपका लिसनर। लिसनर यानी होता है सुनने वाला। और थर्ड पर्सन वो है कि जो व्यक्ति ना तो सुन रहा है और ना जो व्यक्ति कह रहा है, यानी कहने वाला भी नहीं और सुनने वाला भी नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, किसी अन्य व्यक्ति की बात हो रही है तो वह है। जैसे मान के चलिए मैं कहता हूं कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, यानी मैं ही कहने वाला हूं, और मैं मेरे बारे में बात बता रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, वही पुस्तक पढ़ रहा हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो तुम कौन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। अब सेकंड पर्सन की बात करते हैं। देखिए सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन है जो व्यक्ति हमारी बातों को सुन रहा है, यानी कि जो बोल रहा है उसकी बातों को सुन रहा है। अब बात करते हैं हम थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन वह व्यक्ति होता है जो ना तो बोलता है ना वो सुन रहा है, वो थर्ड व्यक्ति है।
यानी जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ पे राम रीड्स ए बुक, इस जगह राम ना तो मैं हूं ना आप सुनने वाले हो, तो ये कौन हो गया भाई, थर्ड पर्सन। सी क्या हो गया, थर्ड पर्सन। परंतु आई कौन, यानी मैं, और मैं यानी बोलने वाला, तो मैं यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। तो आपको क्या याद रखना है कि सब्जेक्ट में 3 पर्सन होते हैं, पर्सन यानी व्यक्ति, और कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, नेम। अब देखें हम अगला टॉपिक आएगा हमारा, इस आप में क्या आपको क्या करना है कि इसमें आपको निकालना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, एचवी कौन सी है, एमवी कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब देखिए आपके सामने एक सेंटेंस है, राम रीड्स बुक, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा हुआ, राम। इसके अंदर एचवी, देखिए एक टेंस ऐसा होता है जिसके अंदर अफर्मेटिव के अंदर एचवी का सीधा प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर एचवी और एमवी कंबाइन में क्या लिखा अपन ने, रीड, और एस लगा दिया क्योंकि हमने आपको बताएंगे कि एस कब लगता है, ही, शी, इट, और नेम, हु, तो उस कंडीशन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर, बुक। तो आपको एक एक्सरसाइज करनी है जिसके अंतर्गत आपको सब्जेक्ट, एचवी, एमवी और ऑब्जेक्ट निकालना है। अब देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, शी, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी एचवी क्या है, इज, एमवी क्या है, रीडिंग, एंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वो। इधर सब्जेक्ट क्या है, आई, हैव क्या हो गया आपकी, एचवी, और एमवी क्या हो गई आपकी, रीड, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए एमवी जो होती है वो आपकी होती है ना के अर्थ में होती है। ना बोले कैसे, पढ़ना, खेलना, सोना, हंसना, रोना, भागना, गाना, लिखना आदि, यानी कि इसमें अंत में ना होता है हिंदी भाषा में। लेकिन ये क्या टेंस के अकॉर्डिंग के पीछे के जो शब्द हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे पढ़ना का हो जाता है पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ चुका है, 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो इसी प्रकार ये क्रियाएं हमारी चेंज हो जाती हैं।